नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है सामान्य हिंदी के अति महत्वपूर्ण 60 प्रश्न जो आपके आने वाले मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी परीक्षा 2023 के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, मैंने आपको हिंदी तो बहुत सारी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन आज आपको मैं इन 60 प्रश्नों में पढ़ाऊंगा कम, लेकिन आपको ये ज़्यादा सिखाने का प्रयास करूंगा कि एग्जाम हॉल में अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, तो उसे हमें किस प्रकार से फेस करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भोजनालय में संधि है। देखिए, भोजनालय में कौन सी संधि होगी? पहले तो इसका संधि विच्छेद करूंगा तो भोजन धन आलय होगा। क्या होगा? भोजन धन आलय होगा। कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ऑप्शन वाले जो दोनों ऑप्शन है कट गए। ठीक है, अब गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि बचती है। मैंने आपको संधि में बढ़ाया है कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आते हैं तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। ऊपर एक सिंगल मात्रा आती है तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। अगर दो मात्रा आती है तो वृद्धि स्वर संधि होती है। ठीक है, अगर या, रा और व के पहले आधा अक्षर आता है तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। और अगर अ, आओ और इस प्रकार का कोई उच्चारण आता है बीच में तो वहाँ पर अयादि स्वर संधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है भोजन में ना और आलय में बड़ा आ दोनों मिलकर बड़ा ना बन रहे हैं भोजनालय में, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्लियर? चलिए, पौराणिक शब्द में प्रत्यय है। देखिए भाई, पौराणिक शब्द में प्रत्यय क्या होते हैं? सबसे पहले तो याद रखना, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के, देखिए शब्द ये होता है और शब्दांश मतलब दोस्तों शब्द का छोटा सा भाग। ठीक है, शब्दांश। ठीक है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं, लास्ट में जुड़ते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं और पहले जुड़ने वालों को उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ प्रत्यय की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए पौराणिक, पौराणिक में अगर दोस्तों मैं इसको यदि इसका मेन शब्द निकालने का कोशिश करूंगा तो यहाँ से पुराण शब्द निकलेगा। सबसे उसका जो निचोड़ निकालना है हमको, ठीक है, क्या निकालना है? एक वैलिड शब्द निकालना है। ऐसा नहीं निकालना है कि पोरा धन ऋक कर दिए, ठीक है, पोरा धन ऋक कर दिए और बता दिए कि ऋक प्रत्यय है, ऐसा नहीं करना है। हमें उसका पहले वहाँ ये निकालना है मेन चीज कि वहाँ पर कौन सा शब्द छुपा हुआ है जो सेंसेबल है, जिसका कुछ अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पुराण है। ठीक, पुराण में अगर दोस्तों मैं इक जोड़ता हूँ तो ये बनता है पौराणिक। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसमें इक प्रत्यय होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली जियई की लवन पयोधि मराली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, अगर आपको दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ना, इसका हिंदी में अर्थ पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, नहीं तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको इसका हिंदी में अर्थ समझ में आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आपने हिंदी इतनी पढ़ी होगी कि आप इस प्रकार की जो अलंकार की जो पंक्ति रहती हैं, उदाहरण रहते हैं, इनका अर्थ अच्छे से निकाल लोगे। जैसे कभी कभी निकाल लेते हो, जैसे बानर वाला जो होता है तो संयुक्ति अलंकार का उदाहरण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के समझ में जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको जैसे मानस सलिल सुधा प्रतिपाली जियई की लवन पयोधि मराली, एक आम स्टूडेंट को दोस्तों इसका हिंदी अर्थ समझ में नहीं आता जब तक कि उसे पढ़े ना। और अगर एग्जाम में बिना पढ़ा क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करोगे? ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अलंकार जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है कि कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, तो मानस सलिल सुधा प्रतिपाली जियई की लवन पयोधि मराली में दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति का मतलब ही होता है दोस्तों दूसरा अर्थ। ठीक है, प्रत्यक्ष अर्थ के भिन्न जो दूसरा अर्थ निकलता है उसे वक्रोक्ति कहते हैं। और दो प्रकार की वक्रोक्ति होती है, श्लेषमूला अर्थ के आधार पर और काकमूला आपके ध्वनि के आधार पर या आवाज के आधार पर होता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर इस पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? संधि में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। विग्रह में क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो विग्रह का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। तो देखिए, द्विज शब्द का अर्थ क्या नहीं है? दांत भी द्विज का अर्थ होता है, चंद्रमा भी होता है, पक्षी भी होता है। द्विज याद रखना, ये अनगार्थी शब्द होता है। ठीक है, कपूर इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी खिचड़ी होना मुहावरे का आशय है। देखो भाई, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है,
घी खिचड़ी होना, तो सबसे पहले तो ऑप्शन पढ़ो। बहुत लाभ होना, प्रगाढ़ प्रेम होना, लजीज भोजन करना और उक्त सभी। तो लजीज भोजन करना तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि घी मुहावरे ही का अर्थ ही क्या होता है, एक विशेष अर्थ प्रकट करना, ठीक है। लजीज भोजन करना मतलब घी खिचड़ी होना, इससे कोई संबंध नहीं होता है ना। बहुत लाभ होना, इससे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन घी खिचड़ी होना, कहते हैं कि मुझे घी खिचड़ी खाने के लिए होना, ठीक है, मुझे रायता ही होना, ठीक है, मतलब क्या होना, उससे बहुत ज़्यादा प्रेम होना, ठीक है, प्रेम होना, प्रगाढ़ प्रेम होना, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायोलेशन का हिंदी परिभाषित शब्द है। मैंने बोला था कि हिंदी परिभाषित शब्द अच्छे से पढ़ना, मैंने बहुत सारे पढ़ा चुका हूँ अलग अलग वीडियो में, और आपका भी खुद का कर्तव्य बनता है अपने स्वयं के लिए कि आप भी कम से कम 200 से 300 शब्द याद कर लेना। और याद रखना, सिर्फ 1 नंबर के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये 1 नंबर ही नहीं दोस्तों, ये सिलेक्शन वाला टॉपिक है। अगर इजी शब्द आ गया तो बन जाएगा, और अगर टफ शब्द आया तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आपने पढ़े और आपकी रडार में फंसा तो ही आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो वायोलेशन का हिंदी परिभाषित शब्द होता है अतिक्रमण या इनक्रोचमेंट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलासी बोली किस जनजाति समूह से संबंधित है। भिलासी बोली भील जनजाति से संबंधित है। सीधा सीधा समझ में आ रहा है उदाहरणों से, ठीक है। आप बोलोगे सर इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मैंने बोला ना कि इजी भी आएंगे आपके लिए, ठीक है, मॉडरेट भी आएंगे और टफ भी आएंगे, तीनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इजी और मॉडरेट आपको बहुत अच्छे से करना है। इजी में तो किसी प्रकार की गलती होनी नहीं चाहिए, मॉडरेट में कम से कम गलती करो, और टफ में भी कुछ बनना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो चुका उससे यह काम। कभी कभी देखना हो आपने, किसी को बोलते हुए देखा होगा कि हाँ बस उसने कर लिया ये काम, बस हो गया उससे काम ये वाला, ऐसा बोलते हैं ना। इसमें देखिए कहीं भी नहीं शब्द नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वर्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नहीं का क्या है, अर्थ छुपा हुआ है। हो चुका इससे यह काम, इसका मतलब यह है कि वो है यह काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर कौन सी संरचना होगी, निषेध परक संरचना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तुम मुंबई आओ तो मेरे घर अवश्य आना। मैंने बताया था कि तो जहाँ भी आता है वहाँ क्या होता है, संकेतार्थक वाक्य होता है। यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि पिताजी आते तो बहुत अच्छा होता। तो मतलब संकेत की बात कर रहा है कि अगर कह रहा है कि अगर मुंबई आओगे तो मेरे घर आना, ये संकेत है, ठीक है, इसलिए यहाँ संकेतार्थक वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य शब्द का पर्यायवाची है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अंशुमाली, मरीचि, पतंग, रवि, दिनकर, भास्कर, ये सब सूर्य के क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। उक्त सभी आंसर हो जाएगा। पंचवटी पद में कौन सा समास है, पहला शब्द है संख्यावाचक है, द्विगु समास होगा। अगर यहाँ ऑप्शन द्विगुणी रहता और बहुब्रीहि रहता तो बहुब्रीहि भी इसका ऑप्शन सही हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामूली शब्द कौन सा है। अब मामूली, आप देखिए मामूली शब्द को आप सुन रहे हो तो ऐसा तो आपको प्रतीत नहीं हो रहा ना कि ये संस्कृत का है, तो मतलब तत्सम तो नहीं हो सकता, ठीक, तत्सम तो हो ही नहीं सकता, ठीक। इसके अलावा मामूली देखने में ऐसा लग रहा है कि ये तद्भव भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि तत्सम से तत्व निकलते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब विदेशी भाई, विदेशी में अरबी भी होते हैं, फारसी भी होते हैं, उर्दू भी होते हैं, ठीक है, और अंग्रेजी भी होते हैं। तो आप बोलोगे सर हमने तो बस 4-5 प्रकार के पढ़ लिए थे, तत्सम तद्भव, अब अरबी फारसी और उर्दू और अंग्रेजी, अंग्रेजी तो ठीक है डिप्टी इप्टी टाइप के समझ में जाते हैं, लेकिन अरबी, उर्दू, फारसी, इनके अलग अलग शब्द याद करना संभव नहीं था। तो ये सब विदेशी शब्द की श्रेणी में आते हैं, रेंज में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का कॉमन सेंस आपको यूज करना है, और वहाँ पर देखना है कि विदेशी शब्द हो सकता है ये, ठीक। देसा शब्द क्या होता है, जैसे लोटा हो गया, ठेठ हो गया, टांग हो गया, गड़बड़ हो गया, है ना, ये क्या होते हैं, सब ये आपके देसी शब्द होते हैं, है ना। चलिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विदेशी शब्द है मामूली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रकाशित स्वास्थ्य सम्मी पत्रिका है। मैंने आपको बोला था कि पत्रिकाएं अच्छे से पढ़ना, एक क्वेश्चन यहाँ भी आएगा, और ये भी सिलेक्शन वाला टॉपिक है। संधि समास के क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर लेगा। ये पत्रिका हो गई, साहित्यिक रचनाएं हो गई, ठीक है, हिंदी पारिभाषिक शब्द हो गए, अलंकार हो गए, ये 4-5 क्वेश्चन जो इसने सॉल्व किया वो हिंदी में आगे जाएगा। और जो सोचे कि हम ऐसा ऐसा हो जाएगा तो आपका भला नहीं होगा संधि समास पढ़ने से। संधि समास वाले क्वेश्चन सब कोई कर लेते हैं, है ना। मध्य प्रदेश में प्रकाशित स्वास्थ्य सम्मी पत्रिका है निरोग धाम, ठीक। कहाँ से प्रकाशित होती है कमेंट करके बताना, अभी 4 दिन पहले पढ़ाया हूँ। जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है, तो याद रखना आंसू, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ठीक है, ये तीनों दोस्तों जयशंकर प्रसाद की क्या है, कृति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली बोली किस अंतर्गत आती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है, ठीक है, और ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, ठीक है।
अच्छा मुझे बताइए, मैंने कितने बार वो चार्ट पढ़ा चुका हूँ आपको, उपभाषा और बोली वाला का, ठीक है। तो आपको वो चार्ट पूरा याद होना चाहिए भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे कम से कम 15 क्वेश्चन बनते हैं उस चार्ट से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग में नहीं है, ठीक है। तो देखो, उपर्युक्त अधोलिखित ये तो है, सामान्य अद्वितीय, अद्वितीय मतलब क्या, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ठीक है। मान, अभिमान और सबल निर्बल, सबल और निर्बल तो है, लेकिन मान और अभिमान, मान मतलब भी दोस्तों सम्मान होता है और अभिमान मतलब भी सम्मान होता है। अगर मान का अपमान हो जाता तो ये विलोम शब्द युग में होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही शब्द युग में नहीं है विलोम शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, बर्फ तो ठंडी होती है ना, ये गलत हो गया। हम तो अवश्य ही जाएंगे, अवश्य के साथ ही लगाने की जरूरत नहीं है। तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, शायद के साथ जरूर लगाना उचित नहीं है। तो चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, ये शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। परीक्षा, परीक्षा तो ऐसा लिखते हैं। परिणति बिल्कुल सही लिखा है। प्रसाद को ऐसा लिखते हैं, मेरा नाम ही राजेंद्र प्रसाद है। और प्रांगण, आप तो समझ गए होंगे, प्रांगण ऐसा लिखते हैं, अड़ा का आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है। तो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, उच्चारण समान हो, अर्थ अलग अलग हो। तो रोटी पराठा तो किसी एंगल से समुच्चारित नहीं लग रहा है, बाकी कम से कम 3 तो कम से कम उच्चारण में समान दिख रहा है, अर्थ की तो बात ही नहीं करेंगे। तो रोटी पराठा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीश में कौन सी संधि है। जगत, धन, ईस, यहाँ तक के नीचे हलंत आता है, इसमें सीधा आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सब शब्द कौन सा है। अब इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हो कि संकर है कि तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है, ठीक है। तो याद रखना सब, ठीक। यहाँ संकर तो नहीं हो सकता, संकर में 2 शब्दों का मेल होता है, ठीक है। इसके अलावा सब देशज भी नहीं हो सकता सर। अब बच रहा है तत्सम और तद्भव। तो तत्सम भी नहीं हो सकता, क्योंकि तत्सम में देखना, मैंने बताया था आपको, संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना, उसमें देखना आप एक विशेष प्रकार के शब्द आते हैं, ऐसे ऐसे सा हो गया, छा हो गया, त्रा हो गया, इस प्रकार के शब्द आते हैं, ठीक। और सब लग रहा है मुझे कि तत्सम से तद्भव बना है। ऑप्शन नंबर 3 तद्भव शब्द है सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आंख से देखना सबको देखना मुहावरे का आशय है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप कितने भी तत्सम तद्भव पढ़ ले, लेकिन आपकी रडार के बाहर क्वेश्चन जा सकते हैं। तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद आपको सही आंसर लगाना है ना। जरूरी नहीं कि हर चीज़ पढ़ी आए, बिना पढ़ी चीज़ भी एग्जाम में आती है, और हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये हमारे कॉमन सेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। एक आंख से देखना मतलब क्या होता है, ऐसा मत सोचना कि काना होना, ठीक है। एक आंख से देखना मतलब सबको एक जैसा मानना, ठीक है, एक जैसा मानना, क्लियर। भूप सह सदस्य एक ही वारा, उठे लगे उठावन टरे न टारा। अब सर ये तो रामायण लिखी है ना, हमने तो रामायण कभी पढ़ा ही नहीं है ना, बस सावन के महीने में पढ़ लेते हैं, तो इसका अर्थ तो समझ में नहीं आएगा। फिर मैंने बोला ना, प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा आप अलंकार के उदाहरण से जूझोगे आपको उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भूप सह सदस्य एक ही बारा, लगे उठावन टरे न टारा। हो सकता है आपको 2-4 पंक्तियों के अर्थ पता भी होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे वही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दूसरे भी आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करो, जितने अलंकार के उदाहरण मिल सकते हैं उतने करो। मैं तो कहता हूँ हर दिन अगर आप 10-10 भी सीखते ना, तो अभी तक आपके पास भंडारा हो जाता है ना। तो इसमें भी दोस्तों वक्रोक्ति, इसमें कौन सा अलंकार होगा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है जहाँ कोई बात क्या होती है, बढ़ा चढ़ाकर की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निजी का विलोम शब्द क्या होगा, सार्वजनिक होगा क्या, बिल्कुल सार्वजनिक होगा, ठीक है। स्वयं, अपमान, ये सब नहीं होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलावट में प्रत्यय क्या होता है। मिलावट में आप बताइए मुझे कि सबसे मुख्य शब्द क्या हो सकता है, मिला हो सकता है, ठीक है। मिला, धन, आवट, तो इसमें आवट प्रत्यय हो जाएगा, ठीक। चलिए लावट आवट नहीं होगा भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घर से बाहर निकलते ही वर्षा शुरू हो गई, वाक्य कैसा है। घर से बाहर निकलते ही मतलब किसी स्थान की बात हो रही है, ठीक है, स्थान बोधक संरचना हो जाएगी, ठीक। चलिए मैंने वाक्य संरचना सभी पढ़ा चुका हूँ, सेपरेटली एक वीडियो बना के आपको 40-50 क्वेश्चन करवाया था, है ना। चलिए इनकी बातें पूरी होने तक चुप रहिए, चुप रहिए, किसी प्रकार का कोई ऑर्डर की बात हो रही है, आज्ञा सूचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध रोटी पद में क्या समास होगा, दूध रोटी, दूध रोटी, दूध खाऊं की रोटी खाऊं, ठीक है, ये हो गया। यहाँ द्वंद्व समास है, ठीक है, यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास में बीच में क्या आता है, योजक चिन्ह आता है, आड़ा डंडा आता है। मित्र शब्द का अर्थ नहीं है, तो भाई इसमें प्रथम आदित्य, युद्ध में साथ देने वाला राष्ट्र, सूर्य, पथ और बंधु।
तो एक बंधु तो हो सकता है मित्र का मतलब, ठीक है। युद्ध में साथ देने वाला राष्ट्र भी मित्र होता है। प्रथम आदित्य, प्रथम आदित्य क्या होता है मुझे भी नहीं पता। सूर्यपथ क्या होता है ये भी नहीं पता। अब इसका आंसर कैसे लगाएंगे? तो प्रथम आदित्य मतलब हो सकता है कि आपको सेंस उपयोग करना है। आदित्य मतलब क्या होता है? सूर्य होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, सोचना है कि अब सूर्यपथ लगाऊं कि प्रथम आदित्य लगाऊं। तो प्रथम आदित्य मतलब सूर्य होता है जो दोस्तों, तो उनको मित्र की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और सूर्य पथ जो है, पथ किसी का मित्र नहीं हो सकता, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको प्रथम आदित्य का मतलब है कि नहीं पता, मुझे बताया ना मैंने, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन सूर्य पथ, पथ क्या सेंस कहीं मित्र हो सकता है क्या, ये बताइए मुझे। सिर्फ इतना सा दिमाग लगाते कि पथ किसी मित्र का शब्द तो नहीं हो सकता भाई, है ना। तो यहाँ पर आप आंसर लगा देते सूर्य पथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसस जनगणना बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दमोह जिले में बोले जाने वाली, दमोह कौन से क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड में आता है, तो यहाँ बुंदेली बोली जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय शब्द का पर्यायवाची है। तो विषय शब्द का पर्यायवाची लक्ष्य भी होता है, उक्त सभी भी होता है, क्षेत्र भी होता है, इंद्रंजय आनंद भी होता है। उक्त सभी नहीं होता, उक्त सभी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। विशेष शब्द का पर्यायवाची उक्त सभी ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णायन कवरत्ती की रचनाकार है। मैंने बोला ना कि रचना को आपको याद होना चाहिए, है ना। अगर पता है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, सीधे तुक्के लगा के आपको आना पड़ेगा, ठीक है। द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना है कृष्णायन, महाकाव्य है ये, ठीक है, याद रखना। चलिए, मध्य प्रदेश से प्रकाशित बाल पत्रिका कौन सी है? तो देवपुत्र मैंने बताया था, ये क्या है? बाल पत्रिका है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली है ना। गढ़वाली बोली किसके अंतर्गत आती है? गढ़वाली और कुमायूनी मैंने बताया था किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बहुत आसान चीज़ है ये, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग में नहीं है। नक्सिक, कुआं, खाई, राग बिराग, गुप्त व्यक्त। नक्सिक तो लग रहा है, राग बिराग भी हो रहा है, गुप्त व्यक्त भी हो रहा है। कुआं और खाई, कुआं भी नीचे होती, खाई भी नीचे होती है, दोनों विलोम तो हो नहीं सकते, आंसर हो जाएगा कुआं खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं मेरी बहन के साथ बाजार जा रहा हूँ। मैं मेरी बहन के साथ बाजार जा रहा हूँ, तो भाई बहन तो मेरी होगी, है ना। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया। मेरे विचार है कि, मेरा विचार है कि, मेरा विचार आना चाहिए यहाँ पर मेरे की जगह में, है ना। यदि वह आए तो मुझे बुला लेना, ठीक है, ये सही लग रहा है मेरे को, ठीक है। हमारी सभ्यता हजारों वर्षों पुरानी है। हजारों नहीं आएगा भाई, यहाँ हजार आएगा, 1000 वर्ष पुरानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताने की जरूरत नहीं है। गणित यहाँ सबसे शुद्ध लिखा है, बाकी आपको देखना ही नहीं है। गणित बचपन से लिखते आ रहा है, सुनते आ रहा हो। केंद्रीकरण जो है इसको ऐसा लिखते हैं, केंद्रीकरण होता है ये, केंद्रीकरण नहीं होता, ठीक है। केंद्रीय में या नहीं आता, है ना, केंद्रीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुच्चारित भिन्नार्थक फिर आ गया, ठीक। दिन दिन समुच्चारित है, 10 दंश ये भी उच्चारित है। ये कभी कभी यार दोनों एक साथ दिख रहा है तो ये समुच्चारित तो है, लेकिन भिन्नार्थक नहीं हो सकता ना, क्योंकि दोनों एक से लिखा है। अगर एक भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता मात्रा मात्रा में तो ठीक वहाँ हो जाता, तो कभी कभी ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर, बिलासपुर और भोपाल से प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? देशबंधु है भाई, याद रखना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐकिक में संधि कौन सी होती है? मैंने बताया ना, जब भी ऊपर दो मात्रा आ जाए तो कौन सी होती है? वृद्धि संधि होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कामचोर पद में कौन सा समास है? काम को चुराने वाला, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, काम को चुराने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली शब्द का अर्थ नहीं है। अली मतलब भोरा होता है, कोयल भी होता है, मजरा भी होता है, दूती नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवक का विलोम, सेवक मतलब सेवा करने वाला, और सेव्य मतलब क्या हो जाएगा? सेवा करवाने वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची क्या है? बाक, गिरा, भारती, उक्त सभी इसका आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो याद रखना, इसमें भी वक्रोक्ति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने दिन तपस्या की है उसने, वाक्य है। कितने दिन, समय की बात हो रही है, काल की बात हो रही है, कालबोधक संरचना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीचीन शब्द में क्या प्रत्यय है? तो याद रखना, समीचीन बोल रहा है, तो समीचीन में मेन शब्द निकालने का प्रयास करो, समीचीन, ठीक। समीच, समीच होता है इसका, है ना, समीच, ठीक है, प्लस इन होता है, ठीक, इन हो जाएगा, इसमें इन प्रत्यय आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कॉन्सिलिटेटेड का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होता है? तो इसको सीधा सीधा याद करना, रट्टा लगाना है, समेकित होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाक छानना मुहावरे का आशय क्या होता है? किसी चीज़ की तलाश में बहुत हैरान होना, ये क्या होता है? खाक छानना होता है। खाक को भी छान रहे हो, ठीक है, खाक तो खुद छनी छनाई रहती है, उसको भी छानना मतलब बहुत परेशान होना, बहुत हैरान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मैंने बोला ना, तो आ गया, संकेतार्थक वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भवन कहाँ पर भाई? हिंदी भवन आपको बताइए कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। मैंने बोला था सभी संस्थाएं आपको याद होना चाहिए हिंदी से संबंधित, स्पेशली मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की कृति कौन सी है? तो याद रखना, सुमित्रा नंदन पंत की कृति है लोकायतन। ठीक है, ठीक है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि केशवदास कृत रामचंद्रिका की भाषा कैसी है? केशवदास ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक है, तो रामचंद्रिका भी ब्रज भाषा में लिखी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द युग्म नहीं है। ह्रास, विकास, संगठन, विघटन, संक्षेप, विक्षेप। संक्षेप विक्षेप नहीं होगा, संक्षेप का विस्तार होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ब्रज, रुग्ण, भस्म, भस्म, ये दोनों गलत लिखे हुए हैं। ठीक, क्योंकि इसमें सवाल आता है। ठीक, ब्रज, ब्रज में ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ब्रज भाषा लिखा था, तो रुग्ण इसका सही आंसर होगा, शुद्ध लिखा हुआ है ना। समुच्चारित भिन्नार्थिक शब्द युग्म नहीं है बोल रहा है। अभारण, आमरण दिख रहा है भाई, झाड़ झंखाड़ भी दिख रहा है, कृति कृति, आयत आयात, आयत आयात, क्या लग रहा है इसमें बताइए मुझे। जी, झाड़ झंखाड़ क्या होता है? ठीक है, झाड़ झंखाड़ ये चीज़ें, ये समुच्चारित तो है लेकिन भिन्नार्थक नहीं हो सकती है ना, बाकी सब है। तो ये होगा आपके 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कह रहा हूँ, 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? ठीक, आज मैंने पढ़ाने का प्रयास कम किया है, आपको ये बताने का प्रयास ज़्यादा किया है कि एग्जाम हॉल में अगर हमसे कोई चीज़ नहीं बनती है, ठीक है, तो किस प्रकार से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को फेस करना है। ठीक, चलिए, थैंक यू। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।